हाय एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी रनिंग की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की जो वीडियो है, मतलब अभी तक जितनी भी मैंने वीडियोस बनाई या फिर जो भी मैंने जो देखा, आप लोगों ने भी देखा कि फाइनल आंसर की आई है। उसके बाद क्वेश्चन कैंसिल हुए हैं, कुछ क्वेश्चन हटा दिए गए हैं, मतलब तरह तरह की चीज़ें हुई। 23 शिफ्ट वाले बहुत परेशान हुए, बहुत ज़्यादा परेशान हुए। मतलब 23 शिफ्ट में जिनका भी एग्ज़ाम था, वो लोग वाक़ई में बहुत ज़्यादा ये चीज़ सोच के अपसेट हुए कि सबका अगर प्रॉफ़िट हो रहा है, हर शिफ्ट का प्रॉफ़िट हो रहा है, तो मैं तो लॉस में चला गया, या फिर मेरा मतलब कि मुझे बहुत कम नंबर मेरे हो गए हैं। तो इस तरह से वो बहुत ज़्यादा अपसेट रहे हैं 23 की शिफ्ट वाले, और साथ ही साथ 31 के शिफ्ट वाले भी, क्योंकि उस शिफ्ट में 7 क्वेश्चन कैंसिल देखने को मिले। तो जब से फाइनल आंसर की मतलब रिवील की गई है, आई है सामने, तब से इतना ज़्यादा सब लोग परेशान, इतना ज़्यादा हर शिफ्ट वाले परेशान, क्योंकि फाइनल आंसर की में यही देखने को मिला कि कैंसिल क्वेश्चन हो गए हैं, सही क्वेश्चन कैंसिल हो गए हैं, जो एकदम राइट थे, जिनका लग रहा था कि इसका आंसर ये कैसे चेंज हो सकता है। मतलब जो एकदम, अगर जैसे 25 की सेकंड शिफ्ट में, मेरे शिफ्ट में जो 2 क्वेश्चन थे हिंदी के, उसको तो कोई चेंज ही नहीं कर सकता, उसमें कोई गड़बड़ी ही नहीं दिख रही थी। तो अगर सही क्वेश्चन कैंसिल कर दिया गया, फिर उस तरह के क्वेश्चन, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने अटेम्प्ट किया था, कोई छोड़ा नहीं था। सबने उसको अटेम्प्ट किया था, वो बैंक वाला भले ही कोई अटेम्प्ट ना किया हो, जीएस वाला, बट जो हिंदी का था उसको सबने अटेम्प्ट किया था। ठीक है? तो ये चीज़ें हुई कि उसको मतलब हटा दिया गया, नहीं उसको कैंसिल कर दिया गया। तो बहुत ज़्यादा सब लोग परेशान हुए, सारे बच्चे, सारे कैंडिडेट बहुत ज़्यादा परेशान हुए, और तरह-तरह की तमाम वीडियोज़ भी देखने को मिली कि अब कट ऑफ पे ये असर पड़ेगा, नॉर्मलाइज़ेशन पे ये असर पड़ेगा। तरह-तरह की मैंने भी बहुत सारी वीडियो देखी, बहुत सब कुछ देखा-ओखा। तो ये बट जो अब चीज़ें निकल के आ रही हैं कि अब वो फाइनल आंसर की फ़ेक है। इतना ये, मतलब आप समझ सकते हैं ना कि इतने दिन के वेट के बाद हमें लगा कि थोड़ा-सा हमारा कुछ, हमें मतलब नोटिस आई है या हमारे रिज़ल्ट थोड़ा अपडेट आ जाएगा। बट अभी चीज़ें जो निकल के आ रही हैं वो एकदम फ़ेक बताई जा रही हैं, एकदम गलत बताई जा रही हैं, और ये अब हम लोग को भी समझ में आ रहा है। जैसे उस टाइम हम लोग भी एकदम एक्साइटेड हो गए कि फाइनल आंसर की आ गई, हमने चेक किया तुरंत अपना सब कुछ, वही प्रोसेस, जितना प्रोसेस हमने फर्स्ट आंसर की आने पे की थी, पहले आंसर की में, तो उतना ही प्रोसेस इसमें हुआ है। लिंक हमें मैंने तो आरडब्ल्यूए के व्हाट्सएप चैनल से लिंक मतलब लिया। वहाँ पे मैंने जब ओपन किया, तो ख़ैर मैं यहाँ पे अपने बुकलेट वग़ैरह तो नहीं लेके आई थी, क्योंकि वो मेरे रूम पे ही है। बट वहाँ से मैंने, अब मेरी फ्रेंड ने जब चेक वग़ैरह किया, सब मुझे दिखाया, बताया, तो मुझे भी लगा कि ये तो फाइनल आंसर की आ गई है, क्योंकि सेम वैसे ही खुल रहा है, जैसे आप लोगों ने भी चेक किया होगा, वैसे ही खुला है ना, कि बुकलेट डालो, फिर रजिस्ट्रेशन, फिर मतलब सब कुछ सेम वही प्रोसेस से वो आंसर की खुली है, और हमने उसको देखा है। उसमें क्वेश्चन भी वैसे सेम रखे गए हैं कि जो हटा दिए गए हैं, जिन पे प्रतिक्रिया थी, वो क्वेश्चन भी वैसे ही हैं। तो अगर ये फाइनल आंसर की भर्ती बोर्ड की तरफ से नहीं है, तो भर्ती बोर्ड को इस पे कुछ ना कुछ ज़रूर से ज़रूर बोलना चाहिए। जैसे कि पेपर लीक की जब खबरें आ रही थी, तो 2-3 दिन बाद भर्ती बोर्ड ने अपना एक यही बोला था कि पहले तो उन्होंने यही बोला था कि ऐसा कुछ नहीं है, पेपर लीक वगैरह नहीं हुआ है, सब कुछ पेपर अच्छे से हुआ है। बट जब विवेक सर ने काफ़ी कुछ उसमें आगे बढ़ के बहुत ज़्यादा हेल्प की, स्टूडेंट की बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने आगे बढ़ के सबकी हेल्प की, उन्होंने धरना वगैरह दिया, तो चीज़ें निकल के आई कि हाँ, एक्चुअल में मतलब पेपर लीक हुआ है, एकदम हुआ है, श्योर हो गया, गारंटी हो गई ये चीज़ की कि पेपर लीक हुआ है। ठीक है? वहाँ पे भी बहुत सारे लोग निकल के आ रहे थे, जो कह रहे थे कि नहीं, नहीं लीक हुआ है, ऐसा नहीं हुआ है, वैसा नहीं हुआ है, पर चीज़ें हुई थी। क्योंकि आप सबको पता है कि बहुत सारे लोग के सेंटर में देखने को मिला था ये चीज़ें कि पेपर लीक हो गई हैं, या फिर बहुत लोग को पहले से ही नोट करके मिल गया था चिट वगैरह कि इसमें ये क्वेश्चन वगैरह हैं। तो ये चीज़ें हुई थी। ख़ैर उस पे भर्ती बोर्ड ने अपना 48 घंटे या उससे थोड़ा-सा ऊपर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दे दी थी। पर इस वाले पे वो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, वो एकदम चुप हैं। पता नहीं उन तक बात नहीं पहुंच रही है, या उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि स्टूडेंट में क्या खलबली मची है, गलत नोटिस आ जा रही है, गलत आंसर की आ जा रही है। क्योंकि आंसर की आ जाना, जैसा कि मैंने देखा जब प्रॉपर वीडियोस, मतलब विवेक सर की वीडियो, तो उन्होंने बताया सब कुछ एकदम क्लियर किया, और वैसे भी हम लोग भी ये चीज़ समझ रहे हैं कि कोई भी नोटिस आती है, कोई भी भर्ती बोर्ड की कुछ भी नोटिस आती है, तो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आती है। अगर उन्हें
थोड़ा-सा भी कुछ भी चेंज करना रहता है, थोड़ा-सा भी एक भी पॉइंट, तो वो अपने ऑफ़िशियल वेबसाइट पे उसको डाल देते हैं वो कि हाँ, ऐसे-ऐसे चीज़ करनी है, ऐसे करना है इसको, सारी चीज़ें वो वहाँ पे अपलोड कर देते हैं, बता देते हैं, मैसेज पहुँचा देते हैं कि क्या कैसे हो रहा है। बट ये जो आंसर की आई है, ये एक ऐसी लिंक आई है जो भर्ती बोर्ड की लिंक ही नहीं है। ये चीज़ें हम अब नोटिस कर रहे हैं। हम स्टार्टिंग में इतने एक्साइटमेंट थे क्योंकि हमें जो हमारे माइंड सेट था ना कि अब रिज़ल्ट आ जाएगा, रिज़ल्ट आ जाएगा। उस चीज़ में हमने वहाँ पे क्या किया कि हमने आंसर की चेक की और अपना सब कुछ देख-वोख लिया, ठीक है? तो वो चीज़ क्योंकि एक खलबली जो है वो हमको भी है, आपको भी है, हर एक स्टूडेंट को है। हर एक स्टूडेंट मुझे तो लगता है कि अगर अभी एक रिज़ल्ट की कोई अपडेट आ जाए तो सारे लोग उस पे आ जाते हैं देखने को कि क्या कैसे हो रहा है? मतलब क्या वाक़ई में रिज़ल्ट आ गया या कब आने वाला है, कल आने वाला है, परसों आने वाला है? तो ये सारी चीज़ें हैं उसमें। बट जब उनकी ऑफ़िशियल वेबसाइट पे कुछ ऐसी नोटिस है ही नहीं, ये बात सही है। जब फाइनल आंसर की आई थी तो मेरे पास जब लिंक आई तो मैंने जिसने मेरे पास लिंक भेजा था मैंने उनसे पूछा भी था कि क्या ये आंसर की सरकारी रिज़ल्ट पे अपलोड हुई है, मतलब वहाँ पे शो कर रही है? क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट का कुछ भी आता है, आंसर की आएगी, कट ऑफ से रिलेटेड या करेक्शन से या कुछ भी आता है तो वो सरकारी रिज़ल्ट पे अपडेट होता है। तो वहाँ पे मैंने पूछा था, बट होता है नहीं कि हमारे मन में वही था कि हाँ, रिज़ल्ट जल्दी आ जाए, आंसर की आ जाए, कट ऑफ आ जाए, देखने को मिल जाए कि जो हमने ऑब्जेक्शन में क्वेश्चन डाले थे उस पे क्या हुआ। तो बस उसी चक्कर में हमारा जो है वो फ़ायदा उठा लिया गया है। हमें शायद हमें बेवकूफ़ बना दिया गया है। हमें हमारे साथ होता नहीं है कि कुछ गचर-पचर किया गया क्योंकि समझ में ही नहीं आ रहा है कि बोलने को रह क्या गया है। हम ना इधर बोल पा रहे हैं, ना इधर बोल पा रहे हैं। चीज़ें जो आ रही हैं वो फ़ेक आ जा रही हैं। मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो विवेक सर ने पूरा प्रॉपर समझाया, मैंने समझा भी, आप लोगों ने भी सबने वीडियोज़ देखी होगी, समझी होंगी चीज़ें कि क्या कैसी हैं। आंसर की अगर फ़ेक है तो ये बहुत आप समझ सकते हैं कि ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि इतने लाख बच्चों को बेवकूफ़ बना देना ये कितना जिसने भी किया होगा, जिसके द्वारा ये चीज़ें की गई होंगी, भर्ती बोर्ड से छुप कर की गई होंगी या क्या अभी तक क्या सच्चाई है कि आंसर की अगर सच है, तो भी भर्ती बोर्ड के उसको बता देना चाहिए कि हाँ, आंसर की सच है और सच में ऐसे क्वेश्चन कैंसल किए गए हैं। बट उनका जो है कुछ भी कुछ आ ही नहीं रहा है। एक ये भी आता है कि चलो फेस्टिवल है, उनकी छुट्टी होगी, सब अपने-अपने में क्योंकि छुट्टियाँ सबकी होती हैं, तो वो अपना काम-वाम वो करके बट कुछ चीज़ें होती हैं जहाँ पे छुट्टी तो देखिए अलग चीज़ हो गई कि फेस्टिवल चला गया। अब अगर वो अपने वर्क पे आए हैं तो उनको एक अपडेट दे देना चाहिए। क्या उन वो अपने साइट के माध्यम से दे सकते हैं, ट्विटर के माध्यम से दे सकते हैं क्योंकि वो तरह-तरह की जब भी कोई नोटिस आई है, कुछ भी आया है तो उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया क्रिया जो भी उनका रहा है उन्होंने साफ उसको क्लियर किया है। तो अब यही मतलब हम लोग अब क्या एक्सपेक्ट करें, क्या सोचें? क्या रिज़ल्ट का तो ख़ैर अब हम सोच ही नहीं सकते कि कब आएगा। कहीं ऐसा ना हो जाए कि रिज़ल्ट जो है वो 15 नवंबर तक आए और उसके बाद क्या हो कि लास्ट में वही हमको 10-15 दिन मिले डीवीपीएसटी के लिए और उसी में सारा झोल हो जाए। तो चीज़ें एकदम आउट ऑफ माइंड है, सब कुछ एकदम मतलब ऐसे कह रहे हैं कि सब कुछ एकदम ब्लर है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है, एक्चुअल में क्या चीज़ें हैं और ब आप लोग बहुत परेशान होंगे। सबसे ज़्यादा तो वो लोग परेशान होंगे जिनके नंबर कम हो गए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के नंबर कम हुए हैं। अगर ये आंसर की रियल हुई, मान लीजिए कि अगर कल को भर्ती बोर्ड आता है और उन्होंने कहा कि हाँ, ये आंसर की रियल है, तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का नुकसान है, फ़ायदा बहुत कम लोगों का है, बहुत कम लोग का। गिने-चुने लोग का फ़ायदा है, बाकी तो सब अपने नुकसान में ही है क्योंकि डायरेक्ट किसी-किसी के 12 नंबर, 10 नंबर, 8 नंबर, 6 नंबर कम हो जा रहे हैं। 31 शिफ्ट वाले बेचारे वो 7 दूनी 14 नंबर उनके ऐसे ही अगर वो माइनस करेंगे क्योंकि 14 तो अब उनको पूरे मिलेंगे नहीं, उनको अब मिलेंगे वही पॉइंट में जितना भी उनका सही होगा उस फ़ॉर्मूला के अकॉर्डिंग। और एक चीज़ मैं आप लोग से शेयर कर दूँ कि ये आंसर की अब डीएक्टिवेट हो गई है। जो लिंक है उसमें अब ओपन ही नहीं हो रही है और ऐसा नहीं होता है जैसे फाइनल प्रीवियस ईयर में सॉरी जब पिछले दिनों में आंसर की आई थी तो उसमें जो वो आंसर की थी वो एक्टिवेट थी, वो चल रही थी। उसमें ये नहीं कि हाँ, कल भले उन्होंने टाइम लिमिट दे दिया था कि इतने दिन तक वो ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं, इतना दिन ये, इतना दिन वो। बट वो आंसर की एक्टिवेट थी, बट ये आंसर की आज रात से डीएक्टिवेट हो गई है। अब क्यों हो गई है, कहाँ से फ़ॉल्ट आ रहा है, क्या चीज़ें आ रही हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ कहने को जैसे लगता है कि अब बचा ही नहीं है। अब क्या करे इंसान दौड़ते-दौड़ते घिस जा रहा है, लड़के-लड़कियाँ सब अपना रनिंग में एकदम मेहनत कर रही हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं सब और ख़ासकर कि एक जो सस्पेंस मन में बना है कि कम
नंबर हो गया है तो क्या होगा कि नहीं, उस चक्कर में ज़्यादा लोग परेशान हैं। तो हमारे हाथ में ना अब सच में कुछ नहीं रह गया है। हम लोग मतलब एकदम मजबूर हो चुके हैं हर चीज़ से कि हम करें तो करें क्या? रिज़ल्ट का तो कोई अपडेट, आप अगर जब आंसर की आई हुई फ़ेक हो गई है, तो रिज़ल्ट का क्या अपडेट होगा? अब वो कुछ चीज़ें जो है समझ में नहीं आ रही हैं। अब भर्ती बोर्ड जब तक अपना कोई पक्ष नहीं रखता है, तो उसके तो फाइनली अब हम लोग यही सोच सकते हैं कि भर्ती बोर्ड को अपना एक पक्ष रख देना चाहिए, वो अपनी बात समझा दे स्टूडेंट को, क्योंकि और कोई माध्यम तो बचा नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें फेक निकल जा रही हैं, सब कुछ गलत निकल जा रहा है। तो पता नहीं क्या कैसे होगा। खैर अभी आप लोग करंट सिचुएशन जो भी चल रही है उससे परे अगर देखा जाए तो आप लोग अपना रनिंग वगैरह करते रहिए, जितने भी नंबर हैं उस पर अपना कॉन्फिडेंस हो के रनिंग करिए, क्योंकि आपको अब समझ में आ रहा है ना कि चीज़ें कैसे चल रही हैं, कुछ भी हो सकता है। मतलब कुछ ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो जा रही हैं जिसको हम लोग सोच नहीं सकते हैं। मुझे तो लगता है कि बहुत सारे लोग जिनके नंबर बढ़े थे, वो लोग चुप थे, ठीक है? क्योंकि उनको उनको फ़ायदा हो गया था। बट ऐसे बहुत कम संख्या में ही लोग थे, सारे सबके तो नंबर बढ़ नहीं थे, सब तो लॉस में ही हैं, चाहे वो हर शिफ्ट वाले हों, वो कहीं न कहीं लॉस में ही चल रहे हैं। वो नुकसान ही झेल रहे हैं। तो अगर ये चीज़ें फ़ेक हुई तो फिर बहुत बहुत गलत बात है, ये बहुत बड़ी गलती है ये भर्ती बोर्ड्स की तरफ से भी, और जिसने ये किया होगा, जिसने इतने लाख बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का सोचा है, ये बहुत गलत चीज़ है, बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है। भर्ती बोर्ड को इस पे एक्शन लेना चाहिए, और इसकी तो मुझे लगता है कि उनको बिल्कुल देखना चाहिए कि ये लिंक आखिरकार आई कहाँ से एक्टिवेट हुई है, क्या कैसे इसमें चीज़ें, कौन है जो इस तरह से गलत चीज़ों को रख रहा है। क्योंकि कल को जैसे सर ने बताया भी कि कल को अगर एक रिज़ल्ट का पीडीएफ हो, अगर मान लीजिए फेक पीडीएफ वायरल हो गया कि इतने-इतने बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, इतने नहीं सिलेक्ट हुए हैं, तो उसमें बहुत सारे लोग, क्योंकि टेंशन में आने के बाद इंसान को कभी-कभी फेक चीज़ों से ही वो इतना वो हो जाता है, उसको पता तो रहता नहीं कि ये फेक है, और वो इतना डिस्टर्ब हो जाता है कि वो कुछ ना कुछ गलत चीज़ें कर लेता है। जैसे ये इसी आंसर की आने के बाद कितना परेशान हुए लोग, बहुत ज़्यादा परेशान हुए। जिनके 160 नंबर थे, 150 नंबर थे, वो बहुत डाउन हो गए, बहुत ज़्यादा कम हो गए। चाहे वो किसी भी कैटेगरी की रही हों लड़कियाँ, ख़ासकर मैं लड़कियों की बात करूँगी, कि जो 150 155 पे लड़कियाँ थीं, तो वो बहुत डाउन हो गई। डायरेक्ट 14-14 नंबर उनके घट गए हैं, 10-10 नंबर घट गए हैं। तो इस तरह से एक जो माहौल है ना वो बहुत बेकार हो गया है, सबके साथ हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है, आप लोग के साथ भी हुआ है। तो अब चीज़ें जो हैं वो क्लियर होनी चाहिए भर्ती बोर्ड की तरफ से, तभी जाके कुछ अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, नहीं तो बस ऐसे ही चलता रहेगा सब कुछ। और मेन चीज़ तो अब ये भी कन्फर्म हो गया है कि लिंक डीएक्टिवेट हो गई है, तो इसका मतलब वो ज़रूर से ज़रूर फ़ेक ही है, जहाँ तक समझ में आ रहा है कि वो फ़ेक ही है, ठीक है? तो आप लोग अपनी रनिंग वगैरह करते रहिए, बाकी जो चीज़ें होंगी वो देखी जाएँगी। और परेशान बिल्कुल मत होइए, हताश बिल्कुल मत होइए, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।